start. So good morning students to all of you. Again I can give you a suggestion कि अगर आपको अकाउंट्स की क्लास में सक्सेसफुल होना है तो प्लीज ओपन योर रजिस्टर एंड साथ साथ वर्क कीजिए. इनफैक्ट आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, सजेशन को अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर द क्लास यू विल फील मोर पॉजिटिवनेस के साथ कि हाँ सर जो भी आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज की क्लास तो वैसे भी और भी बेहतरीन क्लास होने वाली है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइल 9th, इसमें कुछ टास्क भी मिलेंगे आपको जो आपको अचीव करने हैं, मुझे सेंड करने हैं, राइट? देखिए क्लास, ऐसा क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने देखा है अभी तक तो प्लीज रेज योर हैंड. इट विल बी वंडरफुल फॉर मी ऑल्सो कि आप ऐसा क्वेश्चन भी देख चुके हैं. देखिए क्या दिख रहा है आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी डिटरमाइन द जीएसटी सेट ऑफ, ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर सेट ऑफ. समझ रहे हैं बच्चों आप बात? क्या कह रहे हैं हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सेट ऑफ करना है. मतलब वी आर नॉट गिविंग यू द एंटायर क्वेश्चन, हम आपको सिंपल डायरेक्ट कट टू कट बात कर रहे हैं. मंथ चल रहा है मार्च का, कोई भी मंथ हो सकता है. आईजीएसटी कितना पे किया था? 50,000. सीजीएसटी कितना पे किया था? 30. एसजीएसटी पे किया था 30. और इसके बाद हमारी बात आ रही है कलेक्शन की. हमने कितना पैसा कलेक्ट किया जरा चेक कीजिए स्टूडेंट्स. सर हमने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया 32, आउटपुट सीजीएसटी 52, आउटपुट एसजीएसटी 52. अब सर कैसे सेट ऑफ करें? हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटपुट का हेडिंग बना लें. आउटपुट जीएसटी, ठीक है? आउटपुट जीएसटी, कहां कहां से कितना कितना पैसा हमने कवर अप किया. चलिए चेक करते हैं. आउटपुट में सबसे पहला नंबर आता है आईजीएसटी का. आईजीएसटी में कितना फंड्स है बच्चों हमारे पास, बताइए सर? 32,000. आउटपुट सीजीएसटी में कितना फंड है हमारे पास सर? 52,000. ओके स्टूडेंट्स. और आउटपुट एसजीएसटी में कितना फंड है हमारे पास सर? इसमें भी 52,000 है. अब इनपुट जो भी टैक्सेस है उसको कहां से सेट ऑफ किया जाता है? आउटपुट टैक्स से. ये तो क्लियर है आप सभी को? ये देखिए स्टार्टिंग में भी हम लिख देते हैं इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ विद आउटपुट जीएसटी. इट्स वेरी इजी बच्चों. आइए तो हमने सबसे पहले इनपुट जीएसटी किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट जीएसटी से. चलिए सबसे पहले हमने आउटपुट टैक्स जितना भी कलेक्ट किया था इसका अमाउंट लिख लिया, राइट स्टूडेंट्स? और आउटपुट में भी सबसे पहले किसका अमाउंट लिखा? आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी. ये सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आज पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन भी ले रहे हैं जिसमें डायरेक्टली सेट ऑफ आ रहा है, जिसमें डायरेक्टली सेट ऑफ. अब आउटपुट जीएसटी लिख दिया, इसकी अमाउंट भी लिख दिया. अब इससे सबसे पहले किसको कवर अप करेंगे? जरा आप सोचिए, अपने दिमाग में आइडिया जनरेट कीजिए. कहां से सेट ऑफ करेंगे सर? सबसे पहले किसको सेट ऑफ करेंगे? द आंसर विल बी इनपुट आईजीएसटी. सबसे पहले किसको सेट ऑफ करना है स्टूडेंट्स? इनपुट आईजीएसटी. तो जरा चेक करके बताइए क्या इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से पूरा सेट ऑफ हो सकता है? सर नहीं हो सकता. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना फंड ही नहीं है सर. हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी ओनली 32,000 है. उसमें से हम इनपुट आईजीएसटी, देखिए ध्यान से, एक मिनट, इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं हम. ये देखिए इनपुट आईजीएसटी, सर इसका नंबर सबसे पहले आएगा. कितना है ये सर? ये है 50,000 रुपीज. अब कैसे सेट ऑफ करें सर? इनपुट आईजीएसटी से ओनली 32,000 सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अभी भी 18,000 का बैलेंस बच रहा है सर.
वो रिमेनिंग 18,000 आप कहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आउटपुट सीजीएसटी से। और इस प्रकार एंटायर 50,000 आपने सेट ऑफ कर लिया। यहां पर कितना बैलेंस बचा है स्टूडेंट्स बताइए? सीजीएसटी में, आउटपुट सीजीएसटी में कितना बैलेंस बचा? सर यहां बैलेंस बचा है अब ओनली 52 में से 18 ले लिया। कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, 52 में से 52,000 हमारा आउटपुट सीजीएसटी था, उसमें से हमने आईजीएसटी सेट ऑफ किया 18,000 और यहां बैलेंस बचा है 34,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 34,000। अब जरा सोचिए, आईजीएसटी का हिसाब किताब हो गया, अब बारी किसकी है? सर अब बारी है सीजीएसटी से सीजीएसटी को सेट ऑफ करने की। कौन सा सीजीएसटी कौन से सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा? इनपुट सीजीएसटी विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, यानी कि इनपुट सीजीएसटी किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट सीजीएसटी। इज इट ओके स्टूडेंट्स? लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको? सर ध्यान रखना है बैलेंस कितना बचा है। सर यहां पर बैलेंस 34,000 है ओनली। क्या 34,000 में से हम इनपुट सीजीएसटी 30,000 कवर अप कर सकते हैं? सर 100% कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा सेट ऑफ। और यहां पर 4,000 बैलेंस भी बचेगा सर। 4,000 का जो बैलेंस बचेगा ये हम किसको पे करेंगे? सर ये बैलेंस हम पे करेंगे गवर्नमेंट को। किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को, चेक के थ्रू। कितना इजी है। सबसे पहले हमने आउटपुट टैक्स में फोकस किया, आईजीएसटी से आईजीएसटी को कवर अप किया। 32,000 से 50,000 सेट ऑफ नहीं हो सकता, केवल 32 हो सकता है, 32 कर दिया। रिमेनिंग 18 सीजीएसटी से ले लिया। अब एसजीएसटी में तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, ये तो बहुत इजी है। व्हाई? क्योंकि इनपुट एसजीएसटी कितना है? ओनली 30,000 कर लिया सेट ऑफ। यहां पर कितना बैलेंस बचा बताइए स्टूडेंट्स? यहां पर कितना बैलेंस बचा? सर 22,000 का बैलेंस बचा है। कितने रुपीस का बैलेंस बचा है? 22,000 रुपीज। ठीक है, उसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर वो भी गवर्नमेंट को देना होगा सर। ठीक है, रिमेनिंग 22,000 का बैलेंस ये हमें किसको पे करना होगा? गवर्नमेंट को। डन, कर दिया सर सेट ऑफ। लेकिन सर ये तो हमने केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा है, इसके प्रैक्टिकल एंट्रीज भी तो करनी होगी। कोई इशू नहीं है बच्चों। सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को क्लैश कर दो। आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 32,000 रुपीज दिख रहा है बच्चों आपको? आइए क्लैश करना स्टार्ट करते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। आइए बच्चों क्लैश करते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है सर? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो हमेशा हमें करनी है, दैट इज आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डीआर टू इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डीआर टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। कितना रुपीस है सेट ऑफ? कितना रुपीस कर पाए सर? अभी हम आईजीएसटी से आईजीएसटी ओनली 32,000 कर पाए क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी इतना ही था। चलिए अमाउंट लिख देते हैं 32,000। अब इजी बनाने का तरीका बताता हूं मैं आपको, डोंट वरी। सेकंड एंट्री में आइए। अब बारी है आउटपुट एसजीएसटी की। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। अब जरा बताइए आउटपुट एसजीएसटी टोटल कितना है? सर 52,000 रुपीज है। आइए 52,000 रुपीज से इसको डेबिट कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने किसको कवर अप किया? सर इसमें सबसे पहले हमने कुछ पोर्शन कवर अप किया है इनपुट आईजीएसटी। फिर सर हमने कुछ कवर अप किया है इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक की है, दिख रही है आपको मिस्टेक? मैंने एसजीएसटी लिख दिया स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होना चाहिए था? सीजीएसटी। गॉट इट? सीजीएसटी से कुछ अमाउंट हमने कवर अप की आईजीएसटी की और कुछ अमाउंट हमने कवर अप की सीजीएसटी की। चेक करते हैं ऊपर का प्रेजेंटेशन, और रिमेनिंग अगर कुछ बैलेंस बच गया सर ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? चेक कीजिए आराम से। इनपुट आईजीएसटी कितना सेट ऑफ किया? आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख रहा है पिंक कलर से।
सर 18,000 रुपीज 18,000 आइए 18,000 से सेट ऑफ करके देखते हैं। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी कितना पे किया था सर 30,000 पे किया था 30,000 उसको भी हमने सेट ऑफ कर दिया कवर अप कर लिया और 4,000 बच गया था उसको गवर्नमेंट को दे दिया यानी 30,000 एंड देन 4,000 34 डन फिनिश। अब बारी है एसजीएसटी की स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट एंट्री बची है जिसमें हमें एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब करना है। कौन सी गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट। चलिए सर एक बात तो कंफर्म है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर टू अब इनपुट एसजीएसटी को कवर अप करते हैं सर टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और यहां पर जो बैलेंस बच जाएगा उसमें कोई टेंशन नहीं है सर। कितना था चेक करते हैं सर एसजीएसटी 52,000 था और उसमें से इनपुट एसजीएसटी 30 था तो 30,000 कवर अप किया और 22,000 गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है 52,000 टोटल था सर। वापस से चेक कर ले 30,000 आपने सेट ऑफ कर लिया और 22,000 किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और इस प्रकार हमने सेट ऑफ कंप्लीट कर लिया। और बताइए स्टूडेंट्स कहां टेंशन है? मेरे हिसाब से कंसेप्ट पूरा क्लियर है। चेक कीजिए ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन में इनपुट हम लास्ट में निकालते थे याद कीजिए। यहाँ पर हमने आपको टोटल दे दिया स्टूडेंट्स इनपुट ऑल वेराइटीज आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी राइट स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है टास्क। कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा डेफिनेटली लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन नॉट बी चेंज्ड। खास बात आपको दिख रही हो आउटपुट आईजीएसटी नहीं दे रखा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने मुंबई से स्टॉक खरीदा आप राजस्थान के हैं और सेल सारा आपने राजस्थान में किया तो खरीदा मुंबई से एंड यू आर फ्रॉम राजस्थान तो पे करने में तो आपने आईजीएसटी पे किया लेकिन कलेक्शन में आपके पास केवल क्या आएगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी काम करो इसमें गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम? और आप सेट ऑफ कर सकते हो सेट ऑफ में भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है तो 16 नंबर इज योर फर्स्ट टास्क। देन क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ध्यान रखना आप सब क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समझिए बहुत कम बच्चे इस चीज को समझते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है रिया मैक्सिमम हमेशा अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करती है और भी कुछ बच्चे हैं लेकिन कुछ बच्चे आजकल बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लेकिन इससे बेनिफिट किसका है? फिर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कराया आज का वाइंड अप करने का है। कल की फाइल भी रेडी है आपकी कि जीएसटी का लेजर में क्या इंपैक्ट आता है। मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं। अगर आज ये स्किप कर देता तो भी चलता ना बच्चों लेकिन ये वापस से आपको नॉलेज मिली मजा आएगा आपको। प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। ठीक है चलिए ये भी आपके लिए टास्क है। एक आइडिया दे सकता हूं 40 से आपने 40 सेट ऑफ किया 20 का बैलेंस बच गया आपने 20 यहां से ले लिया। यहां पर कितना बैलेंस बचा? 30,000 उससे आपने इनपुट सीजीएसटी को कवर अप किया। सर 5,000 का बैलेंस बच जाएगा सर। पड़ा रहेगा। जितना सेट ऑफ हो सकता है केवल उतना ही कीजिए बाकी का बैलेंस पड़ा रहेगा डेबिट में एज एन असेट। एज एन असेट उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। क्या कर देंगे बच्चों? हम उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है और एसजीएसटी में तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। 50 में से 35 सेट ऑफ किया रिमेनिंग 15,000 किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को राइट। लेकिन अब मैं इसे रब कर रहा हूं बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। अब आइए आज की एक लास्ट क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। ओनली 3 पॉइंट्स ट्राई करना है आपको। रजिस्टर ओपन कर लीजिए मेरा पर्सनल सजेशन है। Journalize in the books of Mohan Enterprises, Gurgaon, assuming GST at the rate 12%. And we are from Gurgaon. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ओनली 3 पॉइंट्स हैं
जिसमें आपको सेट ऑफ भी करना है। पॉइंट नंबर डी क्या होगा इसमें? सेट ऑफ। करे स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, हमने कनू सप्लायर से गुड्स परचेज किया लखनऊ फॉर ₹4 लाख अंडर 10% टीडी एंड वी नो वेरी वेल कि टीडी इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और यहाँ पर सर हम गुड़गांव के हैं, गुड्स परचेज किए लखनऊ, तो सर सिंपल सी बात है आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बच्चों इसमें? आईजीएसटी। और सेकंड और थर्ड की बात करें, सेकंड एंड थर्ड की दोनों टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। थर्ड में बात करें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, करे स्टार्ट, करे क्वेश्चन स्टार्ट। हमने गुड्स, वैसे ही आपका टास्क था, ये आप ही के लिए बनाया मैंने क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, वी हैव टाइम, बस आप इससे ऊपर के 2 क्वेश्चन कर लेना तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। हमने गुड्स खरीदा कनू सप्लायर से, क्रेडिट पे परचेज किया, करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया, क्योंकि सर हमने दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से गुड्स परचेज किया है सर, इसलिए आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट से परचेज किया होता तो डबल टैक्स देना पड़ता, अमाउंट वही रहती है, बस आईजीएसटी में ओवरऑल 12% एक साथ आ जाएगा, और अगर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट और 6% स्टेट गवर्नमेंट टू कनू सप्लायर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या ध्यान रखना है। सर ट्रेड डिस्काउंट है जिसे हम शो नहीं करते बुक्स में। गुड्स हमने परचेज किया था 4 लाख रुपीस का, माइनस 10% टीडी। नरेशन लिखना आपके लिए कंपलसरी है बेटा, बट स्टूडेंट्स कहते हैं कई बार सर टीचर ही नहीं लिख रहा, तो बेटा वी हैव लिमिटेड टाइम इन द क्लास, दैट्स व्हाई मेरा मेन टारगेट क्या रहना चाहिए? कंसेप्ट क्लैरिटी, राइट। 4 लाख माइनस 10% टीडी किया, द अमाउंट बिकम्स 360। अमाउंट कितना बना बच्चों? 360। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? टैक्स लगाना है। 360 का 12%, 360 का 12%, इट बिकम्स 43,200 और टोटल बिल बना 4,03,200 रुपीज, 4,03,200। किसी को कोई डाउट बेटा? यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू मनु ट्रेडर्स गुड़गांव। सर हम भी गुड़गांव के, हाफ। सर जो भी परचेज किया था उसका हाफ, ठीक है, निकाल लेंगे, हाफ कोई बिग डील नहीं है। एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट लेस 4% कैश डिस्काउंट। और ध्यान रखना कैश डिस्काउंट जीएसटी पे नहीं दिया जाता। सबसे पहले हिसाब किताब करते हैं सर। अच्छा एंट्री भी कर सकते हैं सबसे पहले आप। आपने गुड्स सोल्ड किया कैश में, कैश आएगा आपके पास, और कैश डिस्काउंट दिया है तो लॉस है वो भी आएगा। आइए एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, देन टू आउटपुट सीजीएसटी, and then to output SGST, to sales account, to output CGST, to output SGST account। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी बच्चों, कैलकुलेशन, वर्किंग नोट। अब हमें इसके वर्किंग नोट पे फोकस करना पड़ेगा। हमें कहा गया है हाफ ऑफ द अबव गुड्स, बता सकते हैं कितना होगा हाफ? कैन एनीबडी टेल मी हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स? यस यस यस, रेज योर हैंड। स्टूडेंट्स काफी इजी होकर भी पॉइंट कंफ्यूजनेबल हो गया। सर सोल्ड 1/2 ऑफ द अबव गुड्स। अब पैसे आपने भले कितने भी दिए, आपकी दुकान में स्टॉक कितने रुपीस का, आप जरा सोचिए। 2 लाख का या 180? अगेन वही जगह हम आके फंस रहे। आपने अपनी दुकान में गुड्स खरीदा 4 लाख रुपए का, पेमेंट की बात आई तो डिस्काउंट एंड ऑल आया, स्टॉक तो 2 लाख का ही आया 100% बच्चों। इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, आप पर्सनली सोच के देखिए, डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटी, बूस्टअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कस्टमर को, दुकानदार को, किसी को भी हम कह सकते हैं सर।
सिंपल सी बात है, अगर हमने गुड्स सेल आउट किया और डिस्काउंट दिया, डजंट मीन कि गुड्स कम गया। बच्चों एक बात बताओ, 4 लाख का गुड्स हमने खरीदा, हमारे लिए कॉस्ट कितना रहेगा? 4 लाख रुपीस। दुकान में स्टॉक कितने का आया? 4 लाख। या 10% ईडी माइनस करने के बाद 360 कहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। हमने दुकान में स्टॉक डीआर कितने से किया? चलिए अब ये भी बताइए। हाँ भैया, हिसाब किताब देख ही रहे स्टूडेंट्स। गर्व, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है भाई। उशान, रिया, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। अगर आप अकाउंट्स का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, परचेज करते हैं तो परचेज को आप डीआर करते हैं और सेल्स को आप सीआर करते हैं। आपको ये स्टॉक सच में कितने का पड़ा? सर हमें ये स्टॉक पड़ा है 3,60,000 रुपीज और हमने इसी स्टॉक को आगे प्रॉफिट एड ऑन करके बेचा, तो हमें एनालिसिस 360 के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नहीं तो हम, आप सोचिए, आपने स्टॉक खरीदा, परचेज अकाउंट डीआर किया 360 से, अगर आप इसको 4 लाख मानकर चलेंगे और सेलिंग प्राइस फिर 420 रखेंगे तो प्रॉफिट तो ओनली 20 हुआ। आपको ये स्टॉक कितने का पड़ा था, एनालिसिस ये करना पड़ेगा आपको। आप जरा समझिए, 100 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट था, सुनना जरा, एमआरपी 100 था, ठीक है, आपने बल्क में खरीदे, आपको ये पैकेट पड़ा 70 रुपीज का, ठीक है, आपने इसको सेल किया 90 रुपीज में। अब प्रॉफिट 100 से थोड़ी ना कंपेयर करोगे, कॉस्ट प्राइस तो 100 था सच में। आपको कितने रुपीस का पड़ा? 70। आपने कितने में सेल किया? 90। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीस। 100% हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसका कंक्लूजन विद गारंटी आई कैन टेल यू 360 के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये स्टॉक 4 लाख का नहीं है, हमें कितने का पड़ा हम तो उसी के थ्रू एनालिसिस करेंगे बच्चों। तो राइट आंसर इज 360 का हाफ। राइट आंसर विल बी 360 का हाफ। ध्यान से सुन लीजिए, 180 उसमें 25% प्रॉफिट ऐड कीजिए, 1/2 ऑफ रुपीज 3,60,000 ये बनाए स्टूडेंट्स 1,80,000 रुपीज। इसमें आपने क्या अटैच किया? प्रॉफिट अटैच किया। अच्छा डिस्कशन हुआ है बच्चों हमारे बीच में। एड प्रॉफिट एट द रेट कितना परसेंट? 25%। 180 का 25% कितना होगा? 45,000 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस हाउ मच रुपीज? 2,25,000। 2,25,000। और इसके ऊपर आपने अपने कस्टमर को क्या दिया? 4% कैश डिस्काउंट। उशान, विद इन फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट डोंट वरी बेटा। हाँ जी, जीएसटी 12% है टोटल। आप सोचिए जीएसटी किस पे लगेगा? सर जीएसटी विल बी चार्ज ऑन 2,25,000। कैश डिस्काउंट मैटर नहीं करता, हमने गुड्स कितने में सेल किया? 225। इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एड टैक्स। सर टैक्स लगाना पड़ेगा, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। एड CGST at the rate 6%, SGST at the rate 6%। 100% कैलकुलेशन 180 के अकॉर्डिंग होगी। 225 का ओवरऑल, 225 का ओवरऑल कितना परसेंट हमें निकालना है? 12% निकालना है सर। इट विल बी 27,000। हाफ CGST, हाफ SGST। फिर से ऐड ऑन कर दीजिए, सेलिंग प्राइस विद GST, selling price with GST, and it will be 2,25,000 plus 27,000, and it will be 2,52,000। But cash discount जो कितना परसेंट दे रहे हैं बच्चों? सर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 4%। वो किस पे लगेगा? हम कस्टमर को डिस्काउंट किस पे देंगे? चेक कीजिए सर, हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे cash discount at the rate 4% will be given on the sales price without GST। क्लियर है स्टूडेंट्स? विदाउट जीएसटी। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चेक कीजिए, 4% ऑफ 2,25,000। बच्चों पहले 10% निकाला करो। 10% कितना होगा? 22,500। फिर एक और जीरो हटा लिया करो, तो यानी कि लास्ट के 2 जीरो अगर हम हटा लें, ठीक है, तो 2250 बना 1%। 2250 बना 1%।
इसको स्पीडली इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज स्टूडेंट्स? 9,000। कहानी समझ में आई आपको? कहानी बहुत इजी थी, डिस्कशन काफी हमने डिटेल में कर लिया अच्छे से। तो चलिए एक बात बताइए, सेल्स कितना किया? 225। आइए, सेल्स किया है 2,25,000। टैक्स कलेक्ट करेंगे हम 13,500। 13,500 टोटल मांग रहे थे कस्टमर से 2,52,000। टोटल बिल हमने कितने का बना दिया विद जीएसटी? 2,52,000। बट इसमें से हमने अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट कितना दिया स्टूडेंट्स? सर 9,000। तो माइनस कर देंगे तो कैश का अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। गॉट इट? सबसे पहले 2,52,000 में से 9,000 को माइनस कीजिए, ठीक है? और हमारे पास कितना कैश आएगा ये हमें बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। राइट स्टूडेंट्स? 2,43,000। 2,43,000। चेक इट आउट वंस अगेन, चेक इट आउट स्टूडेंट्स। 252 हम अपने कस्टमर से मांग रहे थे, उसने कहा बाद में दूंगा, हमने उसको ऑफर दिया कैश डिस्काउंट का, उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। बिकॉज इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम यही मानते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। राइट स्टूडेंट्स? गॉट इट? इट्स वेरी इजी, डन, खत्म। अब उशान से डिस्कस करते हैं कि उशान के माइंड में क्या था। स्टूडेंट्स, बेटा उशान एंड अदर स्टूडेंट्स, अगर आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए, आपने गुड्स खरीदा, आपका पैसा कितना लगा? सर हमारा पैसा लगा 360 सर, 3,60,000 लगा है सर, और इसी का हाफ आपने आगे बेचा, तभी तो प्रॉफिट का एक्यूरेट एनालिसिस आप कर पाएंगे। उशान, आप दुकानदार हो, आपने मार्केट में आपको पता चला कि डिमांड बहुत कम चल रही है मे बी स्कूल बैग्स की, और उशान ने क्या किया? 500 एमआरपी वाले स्कूल बैग बल्क में खरीद लिए 200 रुपीज के भाव से, 200 रुपीज के भाव से ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, और इन्हीं बैग को अगले साल जब डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स चल रही है साथ साथ, उशान ने क्या किया? 400 में सेल किया बल्क में, 500 का था एक्चुअल में, लेकिन उशान आपने परचेज कितने में किया? 200। आपको कितने में पड़ा? 200। आपने अपना स्टॉक मेंटेन किया 200 से, फिर आपने इसको बेच दिया 400 में। अब आप सोचिए, अगर आप 500 आया तो आपके पास 500 रुपए वाला स्टॉक, अरे आपके पास बैग तो 500 रुपए वाला है भाई, तभी तो 1% मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन आया। ऐसे क्वेश्चंस आपको कम दिखेंगे जिसमें टीडीआर बाद में उसी का हाफ एंड ऑल बेचा है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। आपको स्टॉक कितने का पड़ा था बेटा, ये बताओ? 360, उसका हाफ आपने बेचा है, कंफ्यूजन ही नहीं रखना यार, खत्म। कंफ्यूजन का स्कोप ही हमने खत्म कर दिया बेटा। आर यू सेटिस्फाइड नाउ बेटा? ये बैग वाले एग्जांपल के थ्रू आप सोच सकते हो बेटा। नहीं तो एक बात बताओ, नहीं तो ओवरऑल जितना भी गुड्स आप परचेज करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे, और सेल करेंगे तो सेल को क्रेडिट करेंगे, बीच का मार्जिन एक्यूरेट आ ही नहीं पाएगा बेटा। एक बात बताओ, गलत हो जाएगा। आपने स्टॉक खरीदा, आपको कितने का पड़ा? 360। इसका हाफ आपने बेचा, हाफ में हम नहीं बता रहे 2 बैग थे, 5 बैग थे, 20 बैग थे, इसका हाफ 360 का हाफ। सर 1,80,000 वाला स्टॉक जो सच में ज्यादा का था, डजंट मैटर, हमने स्टॉक कितने से मेंटेन किया है, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस क्या डिक्लेयर की? 360। तो हिसाब किताब भी किसके थ्रू करेंगे? 360। एक बात बताओ, 360 के स्टॉक को मैं सीधा सीधा आपको बोलूं, आपने 5 लाख में सेल आउट किया, प्रॉफिट कितना हो? 140। अगर आप इसको 4 लाख का मानोगे तो प्रॉफिट तो 1 लाख का ही हुआ, गलत हो जाओगे बेटा। हमें स्टॉक कितने का पड़ा? 360, हमने कितने में बेचा? 5 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ? 140, एक्चुअल में 140 हुआ। और अगर आप इसको 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख कंसीडर करते रहेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना बेटा, सिंपल। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? चलें आगे स्टूडेंट्स, चलें बेटा आगे। चलिए एक पॉइंट और बचा है, इससे भी थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सी पॉइंट, sold 1/4, sold 1/4 of the above goods stated in point number A at a profit of 30,000, और चेक के थ्रू आपने सेल आउट किया, ठीक है? और इस चेक को आपने क्या किया, जल्दी से बताइए। सर हमने इस चेक को डिपॉजिट किया नेक्स्ट डे। चलिए जल्दी से पहले एंट्री करते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, अच्छी बात यह है, जितना अचीव कर पाएंगे अचीव करेंगे, बाकी फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सर चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? चेक इन हैंड अकाउंट दिया,
चेक इन हैंड अकाउंट DR, डिस्काउंट नहीं है, टू सेल्स अकाउंट, और कहां सेल किया नहीं बता रखा तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए गुड्स कितने का था, सर ये गुड्स था 90, 1/4, 1/4 किसका होगा, अगेन 1/4 किसका होगा, 360 का। इट मींस 90,000 का गुड्स आपने 30,000 प्रॉफिट पे सेल आउट किया। कितने में सेल आउट किया, 1,20,000। 6% लगा लीजिए जल्दी से, 1,20,000 का ओवरऑल 12% होगा 14,400। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 7200 7200, और ओवरऑल बिल बन गया 1,34,400। और इसकी एक और सब एंट्री होगी नेक्स्ट डे, वो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट दिया टू चेक इन हैंड, राइट। तो अगर क्लास ओवर हो जाती है तो रिमेनिंग क्वेश्चन सेट ऑफ, वो आपका टास्क रहेगा। और इन 4 क्वेश्चन के आंसर ओवरऑल आपको सेंड करने हैं PDF बना के विद इन 2 डेज। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, प्रॉमिस ले रहा हूं, चीट मत करना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस टास्क। टिल द टाइम, बाय बाय,